पूरा काम वहाँ पे ख़त्म हो गया था, कोई काम नहीं था, अपना काम मतलब घूम रहा था साइड पे, अपना देख रहा था क्या क्या काम, ठीक है। उसी वक्त ब्रिज का डायफ्राम से इतना बड़ा कंक्रीट टूट के उसके सर पे गिरा और हेलमेट पूरा चूर हो गया। सबको पता था, किसी को पता नहीं था कि यहाँ से कुछ गिर सकता, लेकिन वो पूरा कंक्रीट का लंग टूट के गिर गया। अभी आप जब जाते हैं, बाई चांस कोई सरिया में आपका पैंट फंस गया, जूता फंस गया, आपका पैर ट्विस्ट हो गया, पैर आपका मुड़ गया, सरिया कंधा में ले जाते वक्त आप झुक गए, पीछे वाला जोर से स्पीड चल दिया, आप स्लो हो गए, उस कंडीशन में अगर आप नीचे गिरेंगे तो आपका सर कौन बचाएगा? हाँ, आपका हड्डी अगर टूटता है तो इसमें ऑप्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल फ्रैक्चर होगा, इसमें सरिया का रड लग जाएगा अंदर। लेकिन स्कल जब टूटता है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं होता। ना आपके पास इतना औकात है या हमारे पास कि हम उतना बड़ा ट्रीटमेंट करा सकें या वहाँ तक पहुँच सकें। हो सकता है इलाज होगा अमेरिका लंदन में होगा, वहाँ तक जा पाएंगे हम लोग? जा पाएंगे? अगर आप लोग का लड़का बच्चा तो होगा, स्कूल जाता है, जाता है ना सब, तो स्कूल कैसे जाता है? दुर्गा पूजा के ड्रेस में भेजते हैं कि स्कूल का एक ड्रेस है? बिना ड्रेस का जाने देता है स्कूल में? अगर लड़का फर्स्ट डिवीजन मारेगा, एकदम टॉपर आएगा स्टेट का, तो क्या उसको बिना ड्रेस के अलाउ करेगा स्कूल? हाँ, तो उसी तरह कंस्ट्रक्शन में आपका वर्दी, अभी अब जैकेट बता रहा हूँ, अभी बाई चांस आपको बाहर जाना है कुछ खाने पीने के लिए, अभी अब बिना जैकेट के जाएंगे, कोई गाड़ी आएगा वहाँ से का टाइम है, मार के निकल जाएगा। अब मार के निकल जाएगा, आप वहाँ पड़े रहेंगे, किसको पता है हमारा आदमी है कि गांव वाला है, किसको पता है? लेकिन वर्दी रहेगा, हम पहचान तो लेंगे, अरे भाई ये हमारा वर्कर हमारे यहाँ काम करता है, तो फिर हम देखेंगे। या कोई भी देखा अरे वर्दी वाला है तो इसके कैंप के अंदर का आदमी वो आकर के हमको जल्दी से बताया कि अरे भाई आपका एक लेबर यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है। तो कोई चीज़ कब काम आएगा आपको पता नहीं है। ऐसे कंपनी आपको हेलमेट खर्चा नहीं कर रही है, वर्दी नहीं दे रही, ऐसे नहीं दे रही, इसका कोई रीज़न है? महीनों दिन पहले एक वर्कर गिर गया था कुमारगंज में, गिरा पड़ा था, मैं उधर से आया, पीछे मुड़ा, देखा बहुत भीड़ है, जब मुड़ के देखा तो मेरा नज़र गया ऑरेंज कलर का जैकेट पे, फिर मैं दौड़ते हुए भागा, मैं बोला देखा मेरा वर्कर पड़ा है। अब चाय के गुमटी में हमको कहाँ पता हमारा आदमी किसका आदमी, लेकिन वर्दी पहना है तो हमको पता चल गया ये हमारा आदमी। तो हर चीज़ का कोई ना कोई काम है जो आपको दिया हुआ। अभी वो 1.5 साल से हेलमेट लगा रहा था, 1.5 साल से 2 साल से यहाँ पे काम कर रहा है इंजीनियर, उसके सर पे कब गिरा कंक्रीट? 2 दिन पहले गिरा, यानी वो 2 साल से हेलमेट लगाया तब जाके वो उस दिन बचा है। मैं ऑफिस के अंदर हेलमेट का कोई ज़रूरत है? ज़रूरत है नहीं है ना। लेकिन मैं कुछ दिन पहले आया ऑफिस में, हेलमेट उतारा नहीं, कुछ काम था, अपना फाइल चेक कर रहा था, मेरा जहाँ फाइल रखा होता उसके नीचे एक रैक बना हुआ, ठीक है, मैं देखते देखते नीचे चला गया, नीचे फाइल मिला, फिर मैं यहाँ से ये पोजीशन में अपना सर ऐसे उठाया और रैक में पूरा जोर से लड़ गया, तो हेलमेट तो बच गया। तो ये चीज़ कब आपका काम आएगा आपको पता नहीं है। आप चल रहे हैं, यहाँ का बढ़िया सरफेस है, मान जाए रात को अंधेरे में चल रहे हैं, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, जहाँ भी फ्रिक्शन होगा, पैर टोपल होगा, आप गिर जाएंगे। आपको पता है कभी कभी ऐसा चोट लगेगा उससे हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपका हार्ट फेल भी हो सकता है। चोट का जो दर्द इतना बड़ा होता है उससे आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है। कहीं आप अकेले जा रहे हैं, साइड में अंधेरा 6 बजे हो जा रहा है, पेशाब करने गया, कहीं गया, उस वक्त अगर आप गिर गए या कुछ हो गया तो उस वक्त कौन देखेगा आप? ये जो आप लापरवाही कर रहे हो, एक तो दूसरा चीज आप वायलेट कर रहे हो, कंपनी का रूल वायलेट कर रहे हो, आप मनमाना कर रहे हो, इसको शुद्ध भाषा में मनमाना बोला जाता है। हमसे ज़्यादा आपके पास पावर है नहीं है ना, लेकिन हम हेलमेट पहन के रहते हैं, वर्दी कभी खुले देखे हो, जूता कभी खुले देखे हो? ऐसा नहीं, हम भी काम करते साइड पे, ज़रूरत पड़ती है तो हम भी अपने शरीर का मेहनत से काम करते हैं साइड पे। ऐसा नहीं कि हम अगर हम यहाँ पे साहब है तो हम मनमाना करने लगे, हम हेलमेट नहीं पहनेंगे लेकिन तुमको बोलेंगे पहनने, ऐसा तो नहीं है ना। हम पहन रहे तब भी तुमको बोल रहे, तो इसके लिए आपको हेलमेट पहनना है, साइड पे जैकेट पहनना है। अभी क्या है देखो, सब कोई
अभी एक आप पहनेंगे तो क्या बोलेगा, नहीं भाई इनका वर्कर बहुत अच्छा, हमेशा हेलमेट जैकेट ला हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप हमारा बात मानेंगे, अगर मैनेजमेंट का बात मानेंगे तो हम उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। आपका 2 लड़का है, एक लड़का आपको हर बात मानता है, पढ़ता है, लिखता है, टाइम पे सोता है, उठता है, खाता है, एक लड़का दिन भर अड्डाबाजी बदमाशी ये सब करता है। तो आप बताइए, जो लड़का आपका पढ़ता लिखता है वो अगर आपको बोले पापा 20 रुपया दो ना किताब मांगना है, तो आपके पास नहीं भी रहेगा तो सोचेंगे कि नहीं कहीं ना कहीं से हम इसको जुगाड़ करके दें। और एक जो बदमाशी करता है, अगर वो बोले कि पापा 20 रुपया दो, तो आपके पास रहते हुए बहाना कर देंगे या सोचेंगे साला ये पैसा बर्बाद तो ना कर देगा। तो एक परसेप्शन, एक आपको इमेज बनाना पड़ता है काम करते हुए। अगर आप हेलमेट जैकेट पहनना छोड़ देंगे, नहीं पहनेंगे, तो और भी सेफ्टी का रिक्वायरमेंट है। अरे हेलमेट जैकेट पहनता है नहीं तो लोग दस्ताना मांगने आ गए, तो तार मांगने आ गए, तो ये करने आ गए। समझ रहे हो कि नहीं? आप अपने आप को एक लेबर मत समझो, चाहे एक प्रधानमंत्री हो चाहे एक आम लेबर हो, सब एक मनुष्य है, एक आदमी। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो अपने आप को उस तुलना में रखो कि हम लेबर हैं तो हेलमेट नहीं पहने, जैकेट हमारा का है। अपना वैल्यू, अपना एथिक्स बना के रखो। जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहीं बहुत ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आप इस साइड में गिर सकते हैं और आपका सर डैमेज हो सकता है। आज ना हो, कल ना हो, परसों ना हो, तरसों एक दिन हो जाएगा। उसी एक दिन को बचने के लिए हेलमेट पहना जाता है। थोड़े यहाँ पत्थर का बारिश हो रहा हम दिन भर पहने हेलमेट। मैं इस हेलमेट से 15 साल में 10 बार तो बचा हूँ, 10-12 बार बचा हूँ हेलमेट। ऐसा डेंजर बचा हूँ खोपड़ी खुल जाएगा, ऐसा डेंजर नियर मिस हुआ है हमारे साथ। ऐसे कंपनी नहीं दी है आपको हेलमेट। अगर आप सोच रहे नहीं पहनेंगे, सरदर्द है, आपका दुर्घटना हो जाएगा। बता रहा हूँ 10 दिन 5 दिन घर में आदमी आपको देखेगा, उसके बाद आप बोझ बन जाइए। समझ रहे ना? अभी यहाँ आपको चोट लग जाएगा, अभी हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, कंधा उठाएंगे, माथा एम्बुलेंस बोला, गाड़ी बोला, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, आपका ट्रीटमेंट कराएंगे। लेकिन ये जो मेरा कोशिश या हम लोग का जो कोशिश रहेगा, 1 दिन 2 दिन, उस दिन उतना दिन तक रहेगा। दूसरे तीसरे दिन से कोशिश घटता जाएगा। फिर जब आप फ़ोन करेंगे ना, अरे सर दवा मंगा देता है, अपने दुनिया भर का काम है हमारा, हम इसका रोज़ रोज़ यही करते फिर। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको ये डिसाइड करना, आपको बोझ बनना है किसी पे या फिर आपको अपना सेफ्टी मेंटेन करना है। आप चलिए साइड पे, एक आदमी को नहीं बोलना पड़ता। अब ये बताइए, अगर स्कूल में रोज़ रोज़ किसी बच्चे को बोलना पड़े भाई ड्रेस पहन के आओ, ड्रेस पहन के आओ, ड्रेस पहन के आओ, तो इससे क्या मतलब है? और भी तो काम है आदमी को। हमारा आया जूता हेलमेट जैकेट आपको दे दिया, आपको पहनना है ड्यूटी के टाइम। आपको जब गर्मी लग रहा है, जब आराम करना, आप खोल दीजिए। जब आप काम करें उसको लगा के रखिए। एक तो पहला बात, ठंडी में तो और आपको रात को शीत से बचाएगा। ये ऊपर का जो शीत पड़ रहा है उससे भी बचेंगे आप। ये मशीन से कोई टूट गया या कोई सरिया झटका मारे या कुछ मारा, आपको खोपड़ी बच जाएगा। तो दुर्घटना कब होगा आपको? आप टीवी खोलिए, न्यूज़ खोलिए, कुछ भी खोलिए, रोज़ आपको हजारों एक्सीडेंट मिलेगा। और हर एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट होता है। हर एक्सीडेंट में हमारा फॉल्ट होता है। ये सोचना कि किस्मत ख़राब था या फिर उसका दिन ही उतना था ज़िंदगी का, ये सब सोचना एक बेवकूफ़ी है। और हम अपने आप को ढांढस बांधने के लिए ये सब वर्ड बोलते हैं। लेकिन हर एक दुर्घटना कहीं ना कहीं किसी का गलती रहता है, किसी का भूल रहता है, तभी दुर्घटना होता है। आप कहीं भी जाइए, आज के डेट में हेलमेट मैंडेटरी है पहनना। हेलमेट आपको पहनना ही है, कहीं भी काम करिए। एक वर्क एथिक्स है, एक जॉब कल्चर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए बता रहा हूँ, हेलमेट जैकेट पहनिए आप लोग। ये टीवीटी पेपर में आपको पहला दिन बताया, इसमें कोई साइन करता है? कोई जमा करता है? कोई हमसे आज तक पूछा है कि सर कुछ हमारा है तो बताइए? देखो, कुमारगंज में हर एक कॉन्ट्रैक्टर, हर एक आदमी ये पेपर जमा करता है। ये एक तरह का अटेंडेंस सीटी मान। एक साइन करने में कितना देर लगेगा? 10 सेकंड, 15 सेकंड, इतना ही लगेगा ना। लेकिन ये लीगल कागज है, ये ना हमारा है, ना ATPL का, ना PNC के सरकारी कागज है। इस पे अगर आपका साइन नहीं है तो पता है, अगर खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो हमारा यहाँ पे सारे वर्कर का इंश्योरेंस किया हुआ है।
अगर इस पे साइन नहीं होगा तो इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। आपके पास आधार कार्ड है ना, वोटर कार्ड है ना, आपके घर का जमीन जायदाद का कागज है ना। अभी आपका नाम मोहन है, बिना आधार कार्ड देके हम बिलीव करेंगे कि आपका नाम मोहन है या सोहन है। तो इसी तरह ये जो है टूल बॉक्स स्टॉक पेपर आपको रोज भरना है, आपको भर के इसको इंजीनियर को जमा देना है। ये टूल बॉक्स ये लीगल पेपर है। किसी का भी एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, ऐसा नहीं 5-6 यहाँ पे बड़ी बड़ी एक्सीडेंट हो गई हैं जिसका ट्रीटमेंट हुआ है, ट्रीटमेंट होने के बाद इंश्योरेंस क्लेम हुआ, उसमें ये सब कागज़ दिया गया। एक वर्कर का आँख चला गया, पता आँख पूरा आँख डैमेज हो गया था, यंग लड़का था यहाँ पे। एक लड़का, एक आदमी सरिया गियर कैप पे सरिया में घुसा, सरिया झुक गया। उस पता हमको नहीं होता है कि कब क्या होगा, लेकिन उस टाइम आपको ये एहसास ना, काश हम हेलमेट पहने रहते हैं तो हमारा सर बचे। ये एहसास आपके अंदर नहीं आना चाहिए। दुर्घटना होता हो उससे मत, लेकिन उसमें आपका गलती नहीं आना चाहिए। आपको ये सोच के काम करना, जहां आपका गलती आ गया बस आप वहां फैलो। तो हेलमेट जैकेट दिया गया पहनने के लिए। जैकेट का भी हम बता दिए कि एक वर्कर गिरा हुआ था, उसको मिर्गी का बीमारी था, किसी को बताया नहीं, तो उतना भीड़ में खाली हम उसको देख लिए ऑरेंज जैकेट, तो हम आज वो ऑरेंज जैकेट की वजह से वो आदमी बच गया। तुरंत हम उसको लेके हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, ट्रीटमेंट कराएं, घर भेज दिए। हेलमेट का बता ही दिए कि उस दिन मेरा खुद का भी बता दिए, उस दिन हमारा इंजीनियर सर पे इतना बड़ा कंक्रीट गिर गया, हेलमेट टूट गया। बाकी और बहुत सारा सिनेरियो यहाँ पे जहाँ आप गिर सकते हैं। तो ये सब कंडीशन में आपको पहनना है साइड पे हेलमेट। आज घटना क्या पता है, हेड्रा का हुक टूट गया, पता आप लोग को? हाँ, कैसे टूटता है बताओ, आप लोग बताओ, हेड्रा का हुक कैसे टूटता है? आप लोग बताओ, हाइड्रा का जो हुक टूटता है कैसे टूटता है? उसमें क्या हमको देखना है कि हाइड्रा का हुक ना टूटे? सीलिंग कमजोर हो गई ना उसकी। और बताओ, उसको सर कुछ बोलते हैं, कुछ करता है वो, उसको बोल रहे तुमने कभी रिपोर्ट किया? कभी रिपोर्ट किया? रिपोर्ट सर को बताया था मैंने, एक दिन रिपोर्ट लगा दिया, काम नहीं कर पाया। हमको बताया, सेफ्टी वाला साहब को बताया, कहेंगे आगे कर दो, कर देता पीछे। कोई भी घटना, कोई भी खतरा अगर आपको दिखता है आप तुरंत रिपोर्ट करिए। अगर रिपोर्ट होने के बाद एक्शन नहीं होता, उसके ऊपर भी आदमी है। अब मैं दिन भर में 3-4 बार आता हूँ यहाँ पर, बाइक लेके दिन भर देखता हूँ मैं, 2-3 बार तो आ ही जाता हूँ। एक बार रात को आता हूँ, एक बार लंच बजे आता हूँ, एक बार 2 बजे आता हूँ, एक बार सुबह आता हूँ। लेकिन नहीं पता है ना, नहीं पता है ना। इसलिए आपके जहां आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या रिस्क है, क्या क्या खतरा है, उसका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता रहेगा तो आप क्या उसके हिसाब से आप प्रिकॉशन मेजर लेंगे। जैसे सरिया लेके माल जाते हैं ना, तो दूर खड़ा रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्यों खड़ा रहते हैं? कि बाई चांस सरिया टूट जाए, सीलिंग टूट जाए तो हम बच जाए। लेकिन आप लोगों किसी को पता नहीं है कि हाइड्रा का हुक कैसे टूटता है। ये 15-20 दिन पहले हाइड्रा का हुक टूटने की वजह से बड़ौदा में एक आदमी का डेथ हो गया। झूला के अंदर आदमी था, झूला हाइड्रा का हुक में था, हुक टूटा, झूला के अंदर गिरा, उस आदमी का पैर का 3 टुकड़ा हो गया, खोपड़ी फट गया। उसको लेके गया नियरेस्ट हॉस्पिटल, वहाँ का डॉक्टर देख के डर गया। डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी यार, तुम अपना बॉडी का 50 टुकड़ा लेके चला जाएगा, फैब्रिकेशन यार थोड़ी है, या हमारा बेचिंग प्लांट थोड़ी है, या कास्टिंग यार थोड़ी है कि वो पूरा एकदम बढ़िया से ढलाई करके बना। पूरा बॉडी का टुकड़ा लेके गया और नया हॉस्पिटल वाला देख के डर गया, वो वहाँ से रेफर कर दिया। उसको बड़ा हॉस्पिटल ले जाते बॉडी का पूरा खून निकल गया, मर गया आदमी वहीं। डॉक्टर है वो, इंजीनियर तो नहीं है ना, हमारे तरह मिस्त्री तो नहीं है ना कि बॉडी का पार्ट जोड़ देगा। हमारे बॉडी के बारे में डॉक्टर को 10% भी पता नहीं है। और उसके बाद ऑपरेटर बताया भी नहीं किसी को, गाड़ी से उतरा, हाइड्रा से लापता हो गया, और साइड पे सारे लोग मीटिंग पे थे, आदमी मर गया। उसके घर में जो होगा हाल, माँ बीवी बच्चा जो रो रहा होगा वो अलग बात है। वो तो आप सोचो बैठ के कि क्या करता होगा, सोचना जा कर के। तो ये सब घटना उसको भी नहीं पता था, बेचारा वो झूला में बैठा हुआ था, उसको थोड़ी पता था मैं हुक टूट जाएगा। इसके लिए ही उसका सबसे बड़ा गलती था
कि वो ऑपरेटर पे भरोसा किया। पहला चीज़ समझ में आ रहे हो, कहीं भी काम करो अपने ऊपर भरोसा करना है। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या पता, ऑपरेटर को बहुत आता है चलाने। यही हुक एक बार कुमारगंज में टूटा, पब्लिक के बीच में, स्कूटी पे गिरा, स्कूटी का पूरा बोनेट डैमेज हो गया, टूट गया, बच गया, कोई पब्लिक नहीं था। एक बार दो बार ऊपर वाला बचा देता, बार बार नहीं बचाता। इसलिए आपको नॉलेज ज्ञान होना चाहिए। हाइड्रा जो होता है हमारे पास, जो हाइड्रा है 14 टन 15 टन 12 टन वाला जो हाइड्रा होता है, उसका जो हुक होता है, जब बूम निकालता है हुक डाउन करता है, फिर बूम निकालेगा, फिर हुक डाउन करेगा। समझ में आ रहा है ना। उसका जो रोप होता है, जो हुक होता है, उसका उसी रोप पे उसका बूम भी निकलता है। अगर हुक पूरा सटा रहेगा तो क्या होगा, जब बूम निकलेगा ना तो हुक से वायर को खींचेगा, जब खींचेगा तो वो तोड़ देगा पूरा। इसलिए हमेशा ये इंश्योर करना, जब बूम निकल रहा है तो हुक जो है वो लूज होना चाहिए, झूलते रहना चाहिए, कम से कम 1 बित्ते का फासला होना चाहिए। अगर जहां देखो कि हुक पूरा बूम में सटा हुआ है और हुक को निकाला जा रहा है, उस कंडीशन में वो रस्सा को तोड़ेगा, वायर रोप को, हुक टूट के नीचे गिर जाएगा। वही तो हो गया। हाँ तो वही बता रहे, तुम लोगों को पता नहीं है ना, हमको पता है। दूसरे जगह इसमें लिमिट स्विच लगाया जाता है। लिमिट स्विच समझते हो? हुक जैसे है, हुक जो है जैसे बूम में सटेगा, बूम और हुक के बीच में एक फीट का फासला रहेगा, ठीक है। वहाँ पे एक बटखारा लटका रहेगा। जैसे हुक को ऊपर लेगा वो बटखारा में सटेगा, बूम में सटने से पहले बटखारा में सटेगा। बटखारा में सटेगा तो तुरंत ऑपरेटर को ऐलान देगा, ऑपरेटर को पता चल जाए कि हुक सट रहा है, तो फिर वो रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हाइड्रा से कोई भी माल ले जाने वक्त, हो सकता है ऑपरेटर मोबाइल चला रहा हो सकता है ऑपरेटर का घर में कोई परेशानी हो सकता है 3 महीने से मालिक पेमेंट नहीं दिया हो सकता है घर में किसी से झगड़ा हो गया, उसका ध्यान उधर हो, टेंशन में उधर लगा हुआ है, चला तो रहा है गाड़ी लेकिन टेंशन उसका उधर है। समझ रहे हो कि नहीं? तुम लोग को भी घर में कोई दुख तकलीफ होता है, काम तो करते हो, लेकिन जब आपका मन खुश होता है उस टाइम देखो आप कितना बढ़िया काम करते हो। जब आपका मन दुखी होता है आप देखो कितना थोड़ा काम प्रोग्रेस डिले हो जाता है। इसी तरह आपको अपना सेफ्टी मेंटेन करना है। क्या करना है? रस्सा बांधना है माल में, माल से हमेशा दूर रहना है। सीलिंग चेक करना है, सीलिंग सही है कि नहीं, माल का वजन कितना है, नहीं है तो पता करना है, पूछना है किसी से भी। 100 सरिया, एक सरिया का वजन इतना है सर, तो 100 सरिया का वजन इतना तो आता है ना। माल में रस्सी बांधना है, ये सब आपको चीज़ को रखना है। भागने का मौका नहीं मिलेगा। ऑपरेटर का भरोसे या फोरमैन का भरोसे या इंजीनियर किसी का ठेकेदार लेके आया है, कल पैर हाथ टूट जाएगा, ठेकेदार भी भूल जाएगा, कंपनी भी भूल जाएगा। सीधा बता दे रहा हूँ। इसलिए आपको अपना सेफ्टी का ध्यान रख के काम करना। हाइड्रा का हुक टूटा, अगर वो हुक आपके शरीर पे गिर जाता तो क्या होता? ऑन द स्पॉट पॉकेट। और तो हेलमेट भी तो नहीं पहने, और तो कोई उपाय नहीं है, हेलमेट भी नहीं पहने। किसी को पता था हाइड्रा का हुक टूटेगा? ना ऑपरेटर को पता था, ना आपको पता था, ना हमको, ना ये साहब, किसी को नहीं पता था। ये टूट गया ना हुक। और तो मैं आया देखा, हुक बांध रहा हूँ, बोले क्या हुआ, मैं पूरा पूछताछ किया तब मेरे को पता, लेकिन मेरे को कोई रिपोर्ट नहीं किया। ना आप लोग रिपोर्ट किया, ना इंजीनियर की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं किया। तो कोई भी घटना, दुर्घटना या कोई आपको लगता है यहाँ पे खतरा है तो रिपोर्ट करना जरूरी है, बताना जरूरी है। ऐसा नहीं एक बार बता दे, दोबारा बताए, कोई घटना हमको बताइए कि यहाँ खतरा है, हम एक्शन लेंगे, कोई नहीं लेगा।